हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसर वाली हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वृषभ राशि फल जुलाई और अगस्त 2022 के बारे में। 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का समय, ये 45 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। बड़ा ही विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, एक एक शब्द को बहुत ही आसान तरीके से तोड़ करके आपको बताने वाला हूँ। एक एक भाव के बारे में इतनी चीज़ें बताऊंगा जो इससे पहले आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि लगभग 1 महीने से वीडियो क्यों नहीं हमारे चैनल पर में आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि घर में विवाह था, उसके बाद मुझे चेचक हो गया, जिसके कारण से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। अभी भी आप मेरे चेहरे को देख करके समझ सकते हो कि अभी मैं चेचक से ग्रस्त हूँ, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का इतना ज़्यादा प्रेम, आप लोगों का इतना ज़्यादा मैसेज, कमेंट कि कहाँ चले गए, वीडियो नहीं आ रही है इत्यादि विभिन्न प्रकार का मैसेज हमारे पास में आ रहे थे। तो जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, आपके सामने में उपस्थित हूँ और आपको अब धीरे धीरे करके एक एक करके सभी राशि वालों के लिए वीडियो देने का प्रयास करूँगा। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशिफल है वो सूर्य के गोचर के आधार पर मैं बताने जा रहा हूँ। राशि आपकी अगर जन्म राशि वृषभ है तब तो बहुत अच्छा है, तब तो आपके लिए ही ये वीडियो है। अगर आपकी जन्म राशि वृषभ नहीं है तो नाम राशि भी अगर आपका वृषभ है फिर भी इस वीडियो को आप देख सकते हो, आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। नाम राशि आपका वृषभ है या नहीं इसका निर्णय मैं अभी ही कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, वो, व ह्रस्वी दीर्घवी, व ह्रस्व दुर्घु, वे और वो और ओ, इन सब अक्षर में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो वृषभ हुई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ई से इंद्रेश इंद्र, उ से उषा, ए से एतवार, ओ से ओम, विकास इत्यादि। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ ही मानी जाएगी। और ऐसे जन्म के आधार पर में अगर आपको आपका राशि पता है तब तो ये सबसे उत्तम हुआ, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो नाम के आधार पर में भी आप मुझसे जानकारी अभी इस वीडियो को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, मैं इस वीडियो में सिर्फ सूर्य का गोचर बताने जा रहा हूँ। सूर्य 15 जुलाई तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे। 15 जुलाई के बाद यही सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को समझना मासिक राशिफल कहलाता है। देवी और सज्जनों, आइए एक एक करके चर्चा आरंभ करते हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में कई बार ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता होगा, जो राशिफल तो हम लोग देखते हैं लेकिन 100 में से 100% ये राशिफल कभी सच साबित नहीं होती है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का एक ही कारण है कि केवल ये राशिफल मैं जो बताता हूँ वो, या कोई भी ज्योतिष जो आपको मासिक राशिफल बताते हैं, वो केवल सूर्य के गोचर का फल ही कहते हैं। लेकिन सूर्य के अलावा भी तो 8 ग्रह है ना,
तो 9 के 9 ग्रह का जब तक फल आपके सामने में सही तरीके से रख नहीं दिया जाएगा, जब तक आप 9 ग्रहों के फल को बड़े बारीकी से सूक्ष्मतापूर्वक समझ नहीं लेंगे, तब तक आपको 100% कभी भी राशि फल मैच नहीं हो। एक ग्रह का राशि फल देखने के कारण, एक ग्रह का फल देखने के कारण आपको ये राशि फल 50 से लेकर के 90% तक आपके ऊपर में लागू होगी। 100% सही फल जानने के लिए आपको अपने जन्म कुंडली की जांच सुयोग्य ज्योतिष से करवानी चाहिए। अगर आप मुझसे करवा करके जानना चाहते हैं कि 100% क्या आपके जीवन में अभी चल रहा है और क्या चलेगा, एक्यूरेट चाहिए एकदम बारीकी से, तो नंबर आपके सामने में दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य देव 15 जुलाई तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में दूसरे भाव में रहने के कारण महर्षि का क्या मत है पहले वो समझ ले, फिर आसान भाषा में मैं आपको अपना मत भी बता दूं। महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे भाव में गोचरवश जब सूर्य देव आते हैं तो दुष्ट और बुरे लोगों से मुलाकात होना शुरू हो जाती है। यानी कि आपका विचार, आपका रहन सहन, आपकी संगत, आपकी रंगत दुष्ट लोगों के साथ उठना बैठना आपका शुरू हो जाएगा। दुष्ट लोगों के साथ साथ आपके दूसरे से दूसरे लोगों के साथ जो लोग अच्छे नहीं हैं, जिनका विचार सही नहीं है, जो लोग आपके लिए सही निर्णय नहीं ले सकते, जो आपको गलत डिसीजन देंगे, गलत रास्ते पर चलाने का आपको प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना जो है सो हो सकता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा चाहिए आपको बच करके 15 जुलाई तक रहें। अगर आप बच करके नहीं रहते हैं तो फिर यहाँ पर में जो सूर्य के कारण आपके ऊपर में इसका बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसको फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आगे कह रहे हैं महर्षि कि जातक का खुद का स्वभाव भी धूर्तता और नीचता से भरा हुआ होने लगता है। यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपका खुद के स्वभाव में भी आप अनुभव करेंगे कि आप बड़े धूर्तों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। धूर्तई आपके अंदर में आ जाएगा, बड़ी चालाकी आ जाएगी जिसका गलत वे में प्रयोग करेंगे आप। चालाकी ही नहीं कहा उन्होंने कहा धूर्तता के साथ साथ नीचता भी आ जाती है। यानी कि सूर्य के दूसरे भाव में 15 जुलाई तक आपके गोचर कुंडली में बैठने के कारण वृषभ राशि वाले आप में धूर्तता तो आएगी ही, नीचता भी आ जाएगी। तो धूर्तता से भी बच करके चलने की कोशिश करेंगे और नीचता को तो अपने अंदर प्रवेश ही ना दें तो आपके लिए 15 जुलाई तक बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये सूर्य का परिणाम आपके ऊपर में पूरा का पूरा लागू हो जाएगा और फिर आप गलत संगत में पड़ जाएंगे और फिर आपकी रंगत भी गलत हो जाएगी। आगे कह रहे हैं महर्षि कि बातें इतने पर में ही नहीं ठहरेंगी। कह रहे हैं कि सिर और आंख में भी किसी प्रकार का पीड़ा आपके सामने में आ सकता है। आपका सर दर्द हो सकता है, आपको दिमागी टेंशन हो सकती है, आप किसी न किसी प्रकार से मस्तिष्क को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मस्तिष्क को लेकर के ही परेशान होने तक बातें नहीं थी, आँखों को लेकर के भी परेशानी के सूर्यदेव योग बना रहे हैं और आपको इन दोनों परेशानी से बच करके चलने की आवश्यकता जो है सो है। कैसे बचेंगे इसका ध्यान आपको खुद रखना होगा। गर्मी का समय है, ज़्यादा धूप में नहीं निकलना है,
धूल धूप धुआं से आंखों को बचाना है, बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं फंसना है, बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है जिससे कि आपका दिमाग आपका साथ छोड़ दे, इत्यादि इस प्रकार के चीज़ों से आपको बच करके चलना पड़ेगा। तभी ये सूर्य का जो निगेटिव प्रभाव है उसको आप कम से कम अपने ऊपर में लागू होने देंगे। आगे कह रहे हैं महर्षि कि धन और संपत्ति के हानि का भी भय रहेगा। हो सकता है किसी न किसी कारण से आपके धन, आपका पैसा, आपकी संपत्ति बिना मतलब का नुकसान हो जाए, बिना किसी कारण का आपके पॉकेट से निकाल लिया जाए, बिना किसी कारण के आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दें। ये सब आपके लिए नुकसानदेह है। इसीलिए आपको ये सलाह यहाँ पर में विशेष तौर पे दी जाती है कि 15 जुलाई तक आप अपने मुट्ठी को कंट्रोल कर लें, अपने हाथों को कंट्रोल कर लें धन और संपत्ति के मामले में, नहीं तो रेत की तरह आपके हाथों से पैसा निकलता चला जाएगा और आप पहचान नहीं पाएंगे। जब वक्त बीत जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि हमारा पैसा इतना ज़्यादा आखिर खर्च हो कैसे गया। हमारा तो टारगेट था 10 रुपये का, 15 जुलाई तक खर्चा हो गया 50 रुपया, आप 40 रुपये माइनस में चले गए। इसीलिए आपको संभल करके चलने की आवश्यकता है, इसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे महर्षि कह रहे हैं वृषभ राशि वालों, कह रहे हैं कि मित्र और सगे संबंधियों से भी विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। सूर्य के दूसरे भाव में गोचर बस बैठने के कारण 15 जुलाई तक दोस्तों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें आप कह दें, कुछ ऐसी बातें वो कहते हैं। हो सकता है किसी बातों को आप अपने मन में बैठा ले, किसी बातों को वो अपने मन में बैठा ले। दोनों मित्रों के बीच में आप लोगों को आपस में आपसी रंजिश शुरू हो सकती है। आप लोग एक दूसरे के साथ जो मीठा संबंध था उसको निर्वाह कर पाने में 15 जुलाई तक अपने आप को अक्षम महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों पर में ध्यान ना दें, अपने संबंध को बचा करके चलने की कोशिश करें। ये मामला सिर्फ मित्रों के साथ ही नहीं होगा, ये आपके अपने भाई, आपके अपने मामा, फुआ, जीजा, दीदी, आस पड़ोस के लोग, यानी कि आपके अपने सगे संबंधी, उनके साथ भी ऐसी बातें हो सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण से आप परेशानी में आ जाए। सूर्य ने तो अपनी चाल चल दी है, सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर में तो पड़ेगा ही। अब ये आपके इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप इससे कितना ज़्यादा बच सकते हैं। आपके पास में इससे बचने की जज्बा कितना है, आपके पास में इच्छा शक्ति कितनी है, क्योंकि एक सूर्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम बाकी के ग्रहों को भी कंट्रोल कर लें। सूर्य का कितना भी निगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर में क्यों न पड़ रहा हो, अगर हम अपने इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेंगे तो सूर्य बहुत ज़्यादा गोचर का फल हमारे ऊपर में लागू नहीं होगा। इसीलिए सावधानी के साथ चलने की आपको आवश्यकता है। आगे कहते हैं महर्षि कि जातक के लिए सूर्य का गोचर पूरे 15 जुलाई तक विभिन्न प्रकार के सुखों को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपके सुख में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। अब ये आप पर में डिपेंड करता है कि उस सुख को आप सुख समझे ही ना, उस सुख के प्रति आपका मोह ही ना हो। अगर आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, ये सूर्य दूसरे भाव में आकर के भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। 15 जुलाई तक देवी और सज्जनों, यहाँ पर मैं सूर्य का बैठने का अर्थ और आसान भाषा में समझा दूं कि क्या क्या होने वाला है।
जैसे कि ये दूसरा भाव आपको, जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे, जो लोग मुझे बहुत दिन से जानते होंगे, देखते होंगे, उनको तो हमने याद ही करवा दिया है। ये दूसरा भाव आपके धन, धान्य और संपत्ति का होता है। सूर्य के दूसरे भाव में बैठने के कारण वृषभ राशि वालों के लिए गोचर में सूर्य का दूसरे भाव में बैठना जो है सो अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होगा। जैसे कि आपके बैंक में जो बैलेंस होगी, ये सेविंग अकाउंट है हमारा, ये दूसरा भाव धन, धान्य, संपत्ति जिसको कहा जाता है। धन, धान्य और संपत्ति के मामले में आप ये अनुभव करेंगे कि आपके पॉकेट से पैसा निकलता चला जा रहा है। अब उस पैसे को रोकने का जुगाड़ कैसे सेट होगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, अथवा 15 जुलाई तक की कहानी जब खत्म हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि उस पैसे के आपके बैंक से जो निकलती चली जा रही है, आपके अकाउंट में जो वो बाढ़ आ चुकी है, उस बाढ़ पर में ब्रिज कैसे बांधना है, उस बाढ़ को रोकना कैसे है, पैसों को खर्च से ऐसे करके कैसे रोक देना है। तो धन, धान्य, संपत्ति आपके पॉकेट से निकलती चली जाएगी। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ आपके धन, धान्य और संपत्ति का ही नहीं होता है। ये दूसरा भाव आपके लिए आपके कुटुंब का भी होता है। आपका कुटुंब अर्थात आपका परिवार, आपके रिलेटिव, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके साथ जुड़े हुए लोग, उन सब से भी इस समय में लाभ लेना इतना आसान नहीं होगा। उन सब से लाभ लेने में भी आपको अपने दिमाग का बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सूर्य का दूसरे भाव में बैठना, मारक स्थिति में बैठना, उन सब से भी दूरी बनाने का प्रयास करेगा, उन सब को भी आपसे दूर करने का प्रयास करेगा, उन सब को भी आपके मामले में, आपके बारे में दिमाग में गलत चीजें डालने का प्रयास करेगा, जिसके कारण से 15 जुलाई तक आपको लाभ कैसे ना मिले, ये काम रहेगा सूर्य का दूसरे भाव में। देवी और सज्जनों, लेकिन आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। ये जो दूसरा भाव है सिर्फ आपके परिवार का, कुटुंब का ही नहीं है, ये दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है। आप जो बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, इसका निर्णय कहां से होगा कि मैं क्या बोलूंगा। अभी जितने बड़े ज्योतिष उतनी बड़ी बातें। दूसरे भाव को देख करके एक योग्य ज्योतिष ये बता सकते हैं कि किस समय में आप मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे, किस समय में आपकी वाणी तीखी हो जाएगी, किस समय में आपके वाणी से आपका काम हो जाएगा, और किस समय में आपके वाणी के कारण आपका सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ये एक योग्य ज्योतिष आपको बता सकते हैं। जैसे कि इस समय में सूर्य के दूसरे भाव में बैठने कारण आपके वाणी पर में सूर्य बैठ चुका, आपके जीव पर में सूर्य बैठ चुका, आपके मुख पर में सूर्य बैठ चुका, यानी कि आपके वाणी में अभी आग बैठ चुका है। और इस समय में सूर्य के दूसरे भाव में बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी बातें आग से कम नहीं होंगी। आपका बोली, आपका विचार 15 जुलाई तक बड़ा तीखा रहेगा। बड़े कड़वे शब्द का प्रयोग करेंगे, ऐसी बातें बोल देंगे कि दिल को चीर देगी। ऐसा लगेगा कि आपके वाणी से मिर्ची झर रही है। इतना तीखा, इतना कड़वा क्यों? क्योंकि सूर्य खुद आग है, और आग जब आपके वाणी पर में बैठ गया तो स्वाभाविक है कि 15 जुलाई तक आपकी वाणी बड़ी तीखी हो जाएगी।
ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके सत्य और असत्य बोलने का भी होता है। अगर इस पर में कोई पापक ग्रह बैठ जाए, अगर कोई गलत ग्रह बैठ जाए तो आप झूठ ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि इस पर में अगर कोई राहु बैठ जाए दूसरे भाव में, आप ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर देंगे। और मान लीजिए कि इस पर में शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, शुक्र बैठ जाएगा तो आप सच तो बोलेंगे ही, लेकिन मीठा सच बोलेंगे। और जिस प्रकार से अभी सूर्य बैठ गया तो अभी आप सच बोलेंगे लेकिन मीठा नहीं बोलेंगे। आपकी बातों से लोगों के दिल चूर चूर हो जाएंगे। आप सच बोलेंगे लेकिन उससे आपके लिए दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप कड़वा सच बोलेंगे। तो इस समय में 15 जुलाई तक वाणी आपकी तीखी और सच जरूर बोलेंगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, ये इतना ही नहीं, आपके दान पुण्य का भी होता है। इस समय में दान पुण्य की स्थिति भी आपके पास होगी। आप दान करेंगे क्योंकि आपके पैसों का, आपके धन धान्य संपत्ति का आपके पॉकेट से निकलना तो तय है। अब अगर कुछ दान के माध्यम से निकल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा गया है कि दान से दुर्गति की नाश होती है। इसीलिए डोनेट करते रहना चाहिए। आप जो भी दान करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। दान करने में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके पक्ष का है। जो ग्रह आपके पक्ष का है उसकी वस्तु का दान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो ग्रह आपके विपक्ष का है उसकी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमजोर होता चला जाएगा। देवी और सज्जनों, दान के साथ साथ ये भाव आपकी आंखों का, आपके गर्दन का, आपके मुख का, इन सब का भी होता है। इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पर गई सूर्य की अष्टम भाव पर में गिनती कर लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये अष्टम भाव है जहां 9 लिखा हुआ है। सूर्य की सप्तम दृष्टि पर गई अष्टम भाव पर में। अष्टम भाव जो होता है देवी और सज्जनों, वो रुकावट का होता है, बाधा का होता है। उस भाव पर में दृष्टि पड़ना है और आपके हर काम में रुकावट और बाधा का योग बनना है। आपके हर काम में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। ये जो 8वां भाव है ये अचानक से परिवर्तन का भी है। 15 जुलाई तक आप अनुभव करेंगे कि आपका काम बनते बनते अचानक से रैंडम बीच में ही बिगड़ गया, बदल गया, होते होते रह गया, ऐसा आपको अनुभव होगा। आपको बड़े सावधानी से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 8वां भाव ही आपके दुर्घटना का भी होता है, आपके एक्सीडेंट का भी होता है। इसीलिए बिल्कुल संभल करके चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका चोट लग सकता है, आपकी दुर्घटनाएं हो सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं भी काफी ज्यादा होंगी वृषभ राशि वालों को 15 जुलाई तक। अब हम लोग 15 जुलाई से आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये 15 जुलाई तक जो ये समय विपरीत है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको मैं एक छोटा सा मूल मंत्र दे रहा हूं। नमो आदित्याय नमः, नमो आदित्याय नमः। इस मंत्र का 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अगर आप दैनिक रूप से प्रयोग करते हैं तो ईश्वर की कृपा से सूर्य का जो निगेटिव प्रभाव है कम हो जाएगी। अब कितना बार इसका जाप करना है ये आप पर में डिपेंड करता है। मिनिमम 1 माला अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वो भी करने में सक्षम नहीं है तो उसका आधा कर ले, नहीं तो उसका आधा कर ले। अगर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है तो सूर्य को जिस समय में जल देना है उसी समय में इस मंत्र का 10 से 11 बार जाप कर लेना है। 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक आपके लिए ये फायदे का सौदा रहेगा और अपने फायदे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए आप सूर्य को जरूर जल दें 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, और इस मंत्र का 10 बार, बस 1 मिनट लगेगा आपका। नमो आदित्याय नमः, 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 बस हो गया 10 बार। इतना ही करना है आपको।
अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक, 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक सूर्य देव चले आएंगे आपके कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि में सूर्य देव का आना है और इसका शुभ फल आपको मिलना है। अच्छा फल आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात जो है सो नहीं है। अब क्या क्या अच्छा फल मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, आइए सबसे पहले हम महर्षि की बातों को सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी भाषा में भी सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। महर्षि कह रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जब 15 जुलाई को कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक तीसरे भाव में रहेंगे, तब कह रहे हैं कि आपको रोगों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। रोग आपका धीरे 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 करके ही सही लेकिन नष्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको उसमें राहत देखने को मिलेगी, आप बड़ी शांति महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि यही दवा मैं पहले प्रयोग कर रहा था, राहत नहीं मिल रही थी, फायदा नहीं मिल रहा था। ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो 15 जुलाई के बाद आपको फायदा मिलना शुरू हो गया। आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप ये समझेंगे जो हर एक सामान्य व्यक्ति समझता है कि मैं लंबे समय से इस दवा का सेवन कर रहा हूं और अब इसका असर होना मुझ पे शुरू हुआ। क्यों हुआ इस पर में लोग दिमाग नहीं लगाते। तो क्यों हुआ मैं आपको ये बताता हूं। 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में सूर्य देव के कारण आपके गोचर कुंडली में ये योग बन रहा है कि आपको रोगों में धीरे धीरे राहत देखने को मिलेगी। आप रोग से मुक्ति की तरफ आगे अपने कदम को बढ़ाएंगे और वही दवा सूर्य देव की राशि परिवर्तन होने के कारण, स्थान परिवर्तन होने के कारण आप पर में लागू होगा। आप पर में वही दवा काम करेगा और आप उस दवा को खा करके ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि सूर्य की ग्रह की चाल बदली। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि रोग से शांति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपके सुख में भी वृद्धि होगी। इस समय में 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक आप अपने आप को सुखी भी महसूस कर सकते हैं। अपने आप को अगर आप इस समय में सुखी समझते हैं, आपको सुख की प्राप्ति होती है, तो इसमें कहीं से कोई संदेह की बात नहीं है। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों, सुख चैन तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। बहुत सारे शुभ फल की प्राप्ति होगी, बहुत शुभ फल आपको मिलेगा। महर्षि का कहना है कि इतना पर में ही नहीं, आपके तपस्या का अंत होते हुए आगे कह रहे हैं कि सज्जनों और उच्चाधिकारियों से भी आपकी मुलाकात होगी। बोलिए राधे राधे। यानी कि आपको अच्छे अच्छे लोगों से, जिस प्रकार से 15 जुलाई से पहले धूर्त लोगों से मुलाकात हो रही थी, अब 15 जुलाई के बाद अच्छे लोगों से मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। एक जेंटलमैन आपको मिलेगा, एक सही व्यक्ति आपको मिलेगा जिसका सलाह आपके लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। संगत बदल जाएगी आपकी, रंगत बदल जाएगी आपकी। अब आप अच्छे वे में काम करना शुरू कर दोगे। इतना ही नहीं, सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनका समाज में विशेष नाम है, उनके साथ भी आपका उठना बैठना। आगे कहते हैं
कि बड़े लोगों के साथ साथ उच्चाधिकारी सज्जन लोगों के साथ साथ तो मुलाकात होगी ही, लेकिन पुत्रों तथा मित्रों से भी धन का लाभ और सम्मान के प्राप्ति के भी योग सूर्यदेव यहाँ पर मैं कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण बना लेंगे। जैसे कि बच्चों से आपको सहयोग तो मिलेगा ही, दोस्तों से भी मिलेगा। वहां से सहयोग सिर्फ बातों का नहीं, धन का भी मिलेगा आपको। पैसों से संबंधित भी सहयोग की प्राप्ति होगी, और इतना ही नहीं, दोस्तों मित्रों बच्चों इन सब से भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आगे कह रहे हैं कि दुश्मन सरलता से परास्त हो जाएगा। दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। कहा गया है कि जाके राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। एक व्यक्ति क्या, पूरा का पूरा संसार भी अगर आपके विरोध में हो जाए और ग्रह आपके पक्ष में है, ग्रह राज आपके पक्ष में है, तो पूरी सृष्टि भी मिलकर के आपका बाल बांका नहीं कर सकती। और अभी आपके साथ 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक सूर्यदेव आपके पक्ष में है, आपको सही निर्णय सही रिजल्ट देने में सक्षम है। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में अगर आपने सही तरीके से प्रयास किया, उचित तरीके से प्रयास किया, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। इस अवधि में प्रायः जातक को, लोगों को कुछ पद की भी प्राप्ति हो जाया करती है। आगे कह रहे हैं कि इस समय में आपका सबसे सद्व्यवहार रहेगा, सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कार्यों में सफलता प्राप्ति के भी योग आपके लिए जो है सो बनेगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का समय। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है कि मैंने फलादेश सिर्फ एक ग्रह की है, इसके अलावा भी आपके ऊपर में 8 ग्रहों का प्रभाव 24 आवर चलता रहता है। इसको आसान भाषा में समझने की आप कोशिश करें। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है आपके भुजा का होता है, बाहों का होता है, आपके पराक्रम का होता है। इसलिए सूर्य इस समय में आपके भुजा पर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से सूर्य के कारण इस समय में आप अपने इन हाथों से कुछ भी करने में सक्षम होंगे। ये हाथ इस समय में दुनिया के कोई भी काम को करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेगा। इसको ऐसा लगेगा कि 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। यानी कि बहुत अच्छा महसूस होगा और असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता आपके पास 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आ जाएगी। आगे ये तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, तो इस समय में बड़े पराक्रमी आप बने रहेंगे। ये तीसरा भाव आपके धैर्य का होता है, आपका धैर्य बहुत मजबूत हो जाएगा। ये तीसरा भाव आपके माता के मृत्यु का भी होता है, तो आपके माता की अगर सामान्य तरीके से कुछ मृत्यु भी होने वाली होगी तो वो भी टल जाएगी। ये तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु का होता है, तो आप गुप्त शत्रु का भी नाश करेंगे, उसका भी भंडा आपके सामने फूट जाएगा। ये तीसरा भाव गले, नाक, कान, श्वसन अंग का भी होता है, उससे संबंधित परेशानी भी शांत हो जाएगी। और इसकी सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर में और 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। ये 9वां भाव आपके धर्म का होता है, धर्म का भी रास्ता आपको चलने को मिलेगा, धर्म के पथ पर में भी आप चलेंगे। ये 9वां भाव तीर्थ यात्रा का होता है, वो
भी आपको करने को मिलेगा। ये 9वां भाव आपके यश का होता है, आपके यश में भी वृद्धि होगी। ये 9वां भाव आपके ससुराल वालों का होता है, वहाँ से भी लाभ मिलेगा। ये 9वां भाव आपके संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का भी होता है, वहाँ से भी आशीर्वाद मिलेगा। ये 9वां भाव आपके सपनों का होता है, कुछ सपने भी पूरे होंगे। आपके शिक्षा का होता है, आपके शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। हर मामले में 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का समय आपके लिए ईश्वर की कृपा से बढ़िया रहने वाला है। इसीलिए पूरे मनोबल बुलंद करके रखना है, और जितना ही खराब 15 जुलाई तक का समय है उतना ही अच्छा 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का है। लेकिन ये एक गोचर फल है, गोचर कुंडली है, एक ग्रह का फलादेश है। इसको कभी भी 100% मान करके नहीं चलना है। अगर 100% एक्यूरेट जानकारी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है, उस पर में मैसेज करें और उचित और सही जानकारी प्राप्त करें। उसका कुछ शुल्क है, सामान्य शुल्क, वो आप जमा करेंगे, आपको उसकी जानकारी समय प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।